क्या रूस यूक्रेन युद्ध से भारत पर आ गई है मुसीबत? क्या भंग हो जाएगी भारत की सैन्य शक्ति? क्या रूस से अब हथियार नहीं खरीद पाएगा भारत? क्या युद्ध में भारत की तटस्थ नीति उसके लिए हो रही घातक? क्या भारत की तटस्थ नीति से नाराज है अमेरिका? क्या अमेरिका की नाराजगी भारत को पड़ने वाली है भारी? क्या चीन को इसी मौके की थी तलाश? क्या अपनी साजिश में कामयाब हो गया है चीन? क्या युद्ध से बर्बाद हो जाएगी रूस की अर्थव्यवस्था? क्या आर्थिक प्रतिबंध बिगाड़ देगा रूस के हालात? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग की आंच अब भारत को जलाने लगी है, उनकी तपिश बढ़ाने लगी है। अगर ये जंग अभी खत्म नहीं हुई तो भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। युद्ध में भारत की तटस्थ नीति उसके लिए नासूर बन सकती है, क्योंकि भारत के इस रुख से अमेरिका नाराज होता दिख रहा है। आखिर ऐसा अमेरिका क्या करने वाला है जिससे भारत के ऊपर संकट के बादल छा जाएंगे? भारत का दुश्मन चीन उसे आंख तरेरने लगेगा, हमारी सीमा पर कब्जा करने लगेगा, पाकिस्तान भी हमसे टकराने की जरूरत करने लगेगा। ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कल्पना से परे है। लेकिन ये सब जानने और सुनने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। अगर आपने इस वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप वो सब जानने से महरूम रह जाएंगे जो भारत के लिए घातक हो सकता है। दुश्मन देश जिस पर निगाहें गड़ाए बैठा है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए भारत पर संकट के काले बादल का पूरा सच। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध से भारत पर आने वाले संकट के बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर रूस को इस युद्ध में कितना नुकसान होने वाला है। रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या उससे रूस बर्बाद हो जाएगा? क्या उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी? क्या रूस को युद्ध का साइड इफेक्ट महंगा पड़ने वाला है? तो चलिए पहले तस्वीर के पहले पहलू को समझ लेते हैं, जिसके बाद दूसरी तस्वीर समझने में आपको आसानी होगी। यूक्रेन से युद्ध की रूस को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, पटरी से पूरी तरह उतर जाएगी रूस की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अमेरिका शुरू से ही रूस को चेतावनी देता आ रहा है। बाइडेन प्रशासन ने साफ कह दिया था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की गलती की तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अपनी स्पीच में बाइडेन ने कहा, पुतिन को अंदाजा भी नहीं है कि इन प्रतिबंधों से रूस को कितना नुकसान होगा। पुतिन को युद्ध के मैदान में बढ़त मिल रही है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे जैसे रूस का यूक्रेन पर हमला बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसके ऊपर प्रतिबंध भी बढ़ते जा रहे हैं। सड़क से लेकर आसमान तक, बैंक से लेकर उद्योगपति तक, सब जगह पश्चिमी यूरोपीय देश रूस को जकड़ रहे हैं, प्रतिबंध की जंजीरों में बांध रहे हैं, उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस पर लगने वाले प्रतिबंधों और उनके असर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि दोस्तों, सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध से रूस को कितना नुकसान हुआ है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में रूस के वीटीबी बैंक के करीब 10.97 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जब्त कर लिए हैं। यूके की तरह ही अमेरिका ने भी रूस की टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नोविकॉम, सोवोकॉम और टिक्रिटी के 6.5 लाख करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। कुल 11 देशों में बड़े पैमाने पर रूसी बैंकों के वित्तीय लेन देन पर रोक लगाई गई है। वहीं यूरोपीय देशों में रूस के आधे दर्जन से ज्यादा बैंकों और दूसरी संस्थाओं की संपत्ति जब्त की गई है। सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी इससे रूस की अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, पश्चिमी यूरोपीय देशों के लगाए गए प्रतिबंधों से रूस का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और आगे इसके और प्रभावित होने की संभावना है। व्यापार पर होगा खासा असर। दोस्तों, रूस और यूरोपीय देशों के बीच पिछले साल 21.40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। यह रूस के कुल ट्रेड का 35.7% है। अगर बात अमेरिका की करें तो अमेरिका और रूस के बीच साल 2021 में 2.61 लाख करोड़ रुपए व्यापारिक लेन देन हुआ। अमेरिका और यूरोपीय देशों के व्यापार को मिला दें तो रूस से इस देश का कुल सालाना ट्रेड 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। ऐसे में साफ है कि यूरोपीय देशों और अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस का करीब 40% वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। दोस्तों, रूस की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पर सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित होगा स्विफ्ट, जिससे रूस को बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, स्विफ्ट दुनिया के 200 देशों का एक ऐसा नेटवर्क है जो करीब 198 से ज्यादा बैंकों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ऑपरेट करता है। स्विफ्ट से अलग किए जाने के बाद अब रूसी सेंट्रल बैंक और अन्य प्रतिबंधित बैंक किसी तरह से वित्तीय लेन देन दूसरे देशों के बैंकों से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब रूस के बिजनेसमैन, सरकारी या प्राइवेट कंपनी या फिर रूसी लोगों को दूसरे देश में सामान खरीदने के बाद बिल पे करने में दिक्कत आएगी।
इसका सीधा असर रूस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पड़ेगा। इन 3 प्रतिबंधों के अलावा पश्चिमी देशों ने पुतिन समेत रूस के 195 लोगों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें से 9 लोगों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं अमेरिका ने भी पुतिन और उसके परिवार के 6 लोगों को प्रतिबंधित किया है। अमेरिका ने पुतिन की संपत्ति जब्त करने की बात कही है। दोस्तों, रूस के ज्यादातर बिजनेसमैन का व्यापार यूरोप में है। वहां उन पर पाबंदियां लगने की वजह से उन्हें और उनके देश को काफी नुकसान उठाना होगा। यूक्रेन से युद्ध का एक खामियाजा रूस की उड़ान सेवा पर भी पड़ेगा। दोस्तों, रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से ही अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 38 देशों ने अपनी एयर स्पेस में रूस की फ्लाइट पर बैन लगा दिया। इसके जवाब में रूस ने 36 देशों से हवाई संपर्क तोड़ने का ऐलान किया। ऐसे में रूसी फ्लाइट पर रोक का सीधा असर रूस के उड्डयन विभाग और वहां के विमानन कंपनियों पर पड़ना तय है। इसके साथ ही रूस एयरलाइन के बेड़े में सबसे ज्यादा बोइंग के 332 और एयरबस के 304 विमान हैं। इन दोनों कंपनियों ने रूस को विमानों के पार्ट्स भेजना बंद कर दिए हैं। इससे रूस के लिए एयरलाइन ऑपरेट करना मुश्किल होगा और उसे काफी नुकसान होगा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब भी यूरोपीय देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। इस बार जो प्रतिबंध लगाए हैं वो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा सख्त हैं। लिहाजा रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ना तय है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस को इस संकट से उबारने के लिए चीन ने तैयारी कर रखी है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि चीन रूस को इन प्रतिबंधों से उबार पाएगा या फिर रूस की अर्थव्यवस्था रसातल पर चली जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग से केवल रूस ही नहीं, भारत भी प्रभावित होने वाला है। आखिर भारत का इस युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको बताता हूं। रूस से हथियार खरीदने में भारत को हो सकती है दिक्कत। अमेरिका लगा सकता है सख्त पाबंदियां। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में भारत ने तटस्थ नीति अपना रखी है। भारत साफ तौर पर हमले को गलत ठहराने से बच रहा है। यूएन में भी वो रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं कर रहा है, जिससे अमेरिका नाराज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका उन देशों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करेगा जो रूस से हथियार खरीदते हैं। जाहिर है कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों के 65% हथियार रूस से आते हैं और भारत इनके कलपुर्जों के लिए रूस पर निर्भर है। अगर भारत पर हथियारों को खरीदने को लेकर पाबंदियां लगाई गईं तो भारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी सैन्य क्षमता इससे प्रभावित होगी, जिसका चीन फायदा उठा सकता है। हालांकि इजराइल भी भारत को हथियारों की सप्लाई करता है, लेकिन वो रूस के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ऐसे में भारत को ऐसे किसी भी प्रतिबंध का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक बाइडेन प्रशासन भारत पर रूसी हथियार खरीदने पर सख्त पाबंदियां लागू करने पर विचार कर रहा है। साउथ एशियाई मामलों के असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तकनीक हम भारत के साथ शेयर कर रहे हैं उसका फायदा रूस न उठा ले, क्योंकि भारत रूस के रिश्ते अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ भारत को अपना रुख साफ करने के लिए कह रहा है, लेकिन भारत इस मुद्दे पर साफ साफ कुछ कहने से बच रहा है। हालांकि भारतीय छात्र की मौत के बाद उसका ओपिनियन कुछ बदला भी है। अमेरिकी रिपोर्ट से उलट भारतीय अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका जानता है कि रूस से भारत के क्या संबंध हैं, लिहाजा वह ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं करेगा जिससे भारतीय हितों को नुकसान हो। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि ऐसे हालात में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों को लेकर कोई बड़ी डील हो सकती है। भारत फ्रांस से भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है और स्वदेश तकनीक विकसित करने पर भी जोर दे रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में भारत की सैन्य ताकत का आधार रूस है। दुश्मन देश भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि खासकर चीन को इसी मौके का इंतजार है कि भारत की सैन्य ताकत कमजोर हो जाए और वो एलएसी पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाए। लेकिन शायद वो भूल रहा है कि यह हिंदुस्तान है जहां मां भारती के सपूतों को हथियार की जरूरत नहीं होती। वो बिना हथियार के ही दुश्मन का खात्मा करके उसे जहन्नुम पहुंचा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।